Hello everyone. Today we will discuss how to prepare English for banks. बैंक्स के लिए इंग्लिश को प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं और थोड़ा सा इजी भी हो सकता है, क्योंकि बैंक्स में ज़्यादातर फोकस ग्रामर पर नहीं होता है। बैंक्स में ज़्यादा इंग्लिश का फोकस आपके रीडिंग पर ही होता है। आपका रीडिंग अंडरस्टैंडिंग जितना ज़्यादा होगा, आप बैंक्स में उतना ज़्यादा इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। मैं तो जब से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने तब से ग्रामर पर फोकस नहीं किया है, बट मेरा स्कोर इंग्लिश में अप टू द मार्क रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाउंड्री पे कभी भी इंग्लिश क्रॉस किया। इंग्लिश में कट ऑफ से मेरा डबल ट्रिपल चौबल 4 गुना मार्क्स तक आया है। तो इसके लिए आप इंग्लिश के लिए तो आपको प्रिपरेशन ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप इंग्लिश के अगर ग्रामर पर फोकस करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप रीडिंग पर ध्यान नहीं देंगे। आप ग्रामर को फोकस करेंगे, ग्रामर्स के रूल्स को याद करेंगे। ग्रामर्स में आप आर्टिकल्स, नाउन्स, इनमें ही फंसे रह जाएंगे और आपको जो जिस पर फोकस करना है इंग्लिश में, उन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ग्रामर को लास्ट में प्रायोरिटी दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रीडिंग पर रखिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था, तो मैंने इंग्लिश में ग्रामर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, और रीडिंग में मैंने थोड़ा सा, मेरा इंग्लिश वीक था उस समय, तो मैं इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। और ग्रामर भी आपको इस तरीके से नहीं है कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। उसमें आपको माइनर सा पता होना चाहिए कि टू के बाद क्या आएगा, हल्का फुल्का सा हेल्पिंग वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ग्रामर में। आपको रीडिंग ही मेजरली फोकस करना है, और आपकी वोकेब जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रीडिंग में भी आपको ये नहीं करना है कि आपको बस वोकेब लिखनी है और वोकेब रटनी है। वोकेब को रटना नहीं है। आपको डेली यूजेस में, जैसे आप डेली अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, जैसे बहुत सारे बोलते हैं एडिटोरियल पढ़िए, तो मेरे हिसाब से एडिटोरियल कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एडिटोरियल के लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहता है। तो उसके हिसाब से आप नॉर्मली तैयार कीजिए, इंग्लिश को नॉर्मली पढ़ने चालू कीजिए। उसके बाद एडिटोरियल पे जाइए। एडिटोरियल एक अपर लेवल है। आपको अगर बेस से शुरू करना है तो आप कुछ भी स्टोरी, किसी के बारे में आर्टिकल्स, कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ सकते हो, जिससे कि आपका थोड़ा इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग आएगा। उसके बाद आप थोड़ा अपर लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत बेस से शुरू होती है। अगर आपको, जैसे आपको हिंदी सीखना था, तो आपने डायरेक्टली हिंदी नहीं सीखा, पहले आपने आराम सीखी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वर्ड टू वर्ड लर्न करके आप ऊपर गए। इस तरीके से आपको इंग्लिश में भी इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं भी और इंग्लिश के बारे में और ज़्यादा डिटेल अगले वीडियो में दूंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।